किसान भाइयों नमस्कार। लहसुन की फसल में हमें पोटाश कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, यानी कि इसको देने का सही समय कौन सा है और इसका एक प्रॉपर वास्तविक डोज क्या है। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि लहसुन में पोटाश कब देंगे तो हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, और अगर जो हम पोटाश की पूर्ति गलत समय पर करते हैं तो हमें फ़ायदे की वजह और नुकसान होगा, और हमारी फसल में जो एक उत्पादन आना चाहिए वह हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका एक देने का सही समय बताऊंगा और इसका एक वास्तविक डोज बताऊंगा, और उसके बाद हमें कौन सा पोटाश लेना है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे पोटाश के नाम पर डुप्लीकेट पोटाश मिल रहे हैं। तो सही पोटाश कौन सा है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आप लहसुन प्याज की खेती करते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डिटेल में सही और सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर डालता रहता हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट मिल रहे थे कि हमने बुआई के समय पोटाश नहीं दिया। कुछ किसान भाई के कमेंट थे कि हमने बुआई के समय पोटाश दे दिया तो आगे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और कुछ किसान भाई के कमेंट थे कि हमारी लहसुन की फसल 70 दिनों की हो चुकी है और अभी तक हमने पोटाश नहीं दिया, तो क्या अब आगे हम पोटाश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो किसान साथियों, सभी को कमेंट के जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर सभी को एक साथ जानकारी दी जाए। तो किसान साथियों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेना है, खास करके कंद वर्गीय फसल यानी कि लहसुन प्याज आलू, इन फसलों का अगर जो हमें एक बढ़िया और अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके लिए पोटाश बहुत ही ज़रूरी खाद है। अगर जो हमने समय पर इसका उपयोग नहीं किया तो हम लहसुन का एक बढ़िया उत्पादन नहीं ले सकते, क्योंकि जो पोटाश होता है वह गुणवत्ता को बढ़ाता है, कंद के आकार को बढ़ाता है, उसकी चमक को बढ़ाता है। यानी कि पोटाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है हमारी लहसुन की फसल के लिए। यूँ तो किसान भाइयों, कंद वर्गीय फसल में 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से खास करके 3 पोषक तत्व सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अगर जो हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और फास्फोरस की पूर्ति नहीं करते हैं हमारी लहसुन की फसल को, तो बढ़िया उत्पादन नहीं ले सकते। और अगर जो नाइट्रोजन फास्फोरस दे दिया और अगर जो पोटाश नहीं दिया तो भी हम एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकेंगे। तो समय समय पर इन खाद की पूर्ति हमारी फसल को करना पड़ती है। तो अब सबसे पहले कि हमें इसका देने का सही समय कौन सा है, किस समय हमें पोटाश की पूर्ति हमारी लहसुन की फसल को करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें 2 बार देना पड़ता है हमारी लहसुन की फसल को। बहुत सारे किसान भाई एक बार पोटाश दे देते हैं जब बुआई करते हैं उस समय। तो क्या होता है किसान भाइयों कि शुरुआती स्टेज में भी हमें पोटाश देना पड़ता है। जब हमें बुआई करते हैं उस समय भी हमें पोटाश की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारी फसल की बढ़वार अच्छी मिल सके। और जो शुरुआती स्टेज में जब लहसुन बनना प्रारंभ होती हैं वह अच्छी तरह से लहसुन बन सके, उसका डंठल अच्छा मजबूत बन सके, ताकि आगे चलकर जो कंद की साइज़ बने वह अच्छी और मोटी बने। तो हमें शुरुआती स्टेज में देना है। सबसे पहले एक कंद वर्गीय फसल में कितना पोटाश देना चाहिए, ये भी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किसान भाइयों। तो 1 एकड़ की बात करूँगा, 1 एकड़ में हमें 25 किलो पोटाश की पूर्ति करना है, और इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। आप 10 से 12 किलो जब हम बुआई करते हैं उस समय दे दीजिए। उसके बाद आधा जो हमारा हिस्सा बचता है वह हमें 60 दिनों की अवस्था में देना है। जब हमारी 60 दिनों की लहसुन की फसल हो जाती है, जब सेकेंडरी स्टेज प्रारंभ हो जाती है, यानी कि शुरुआती स्टेज जो होती है उस समय लहसुन की बढ़वार के स्टेज होती है, उस समय हम लहसुन को बढ़ाने के लिए खाद की पूर्ति करते हैं। और जब 60 दिनों की लहसुन की फसल हो जाती है उसके बाद सेकेंडरी स्टेज प्रारंभ हो जाती है। उस समय हम कंद की साइज़ को बढ़ाने के लिए जो भी देते हैं, खाद देते हैं, वह कंद की साइज़ को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो हमें जो सेकंड हिस्सा जो बनता है, यानी कि 12 से 13 किलो जो खाद बचता है वह हमें 60 दिनों की अवस्था में देना चाहिए। अब कौन सा देना चाहिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किसान भाइयों, क्योंकि अभी मार्केट में जैविक पोटाश के नाम पर डुप्लीकेट पोटाश बहुत सारे मिल रहे हैं, और हमारे किसान भाई हमारी लहसुन की फसल में और अन्य फसलों में लाकर डाल भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल बेकार है। हमारा जितना भी पैसा हम लगा रहे हैं बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए आप जो 2 प्रकार के पोटाश आते हैं, एक एमओपी पोटाश और दूसरा आता है एसओपी पोटाश। यानी कि एमओपी पोटाश जो आता है वह लाल कलर में आता है, बिल्कुल मिर्ची जैसा आता है,
जो म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम पे जाना जाता है, और जो एसओपी पोटास जो आता है वह सल्फेट ऑफ पोटास आता है। तो बहुत सारे किसान भाई सफ़ेद वाला पोटास देते हैं लहसुन की फसल को। तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, जान लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आप। हमें जो कंद वर्गीय फसल होती हैं जैसे कि आलू, लहसुन, प्याज, इसमें हमें एमओपी वाला जो पोटास आता है यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है वही देना है। एसओपी पोटास हमें नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है एमओपी पोटास जो आता है इसके अंदर 60% पोटास रहता है, यानी कि भरपूर मात्रा में पोटास होता है, जो हमारे कंद को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आप एमओपी पोटास ले लीजिए। अब मैंने आपको बता दिया कि हमें 2 हिस्सों में देना है इसको। हमारे जब बुआई करते हैं उस समय देना है, उसके बाद में 60 दिनों की अवस्था में देना है। तो इसका एक सही समय और सही डोज भी मैंने बता दिया। अब बहुत सारे किसान भाई के कमेंट थे कि हमने जब बुआई की उस समय नहीं दिया हमने पोटास, और हमारी लहसुन की फसल 60 दिनों की हो चुकी हैं, तो क्या अब हम दे सकते हैं? तो बिल्कुल किसान भाइयों, आप दे सकते हो। आप 60 दिनों की अवस्था में आप बिल्कुल पोटास की पूर्ति कर सकते हो। और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि हमारी लहसुन की फसल 80-85 दिनों की हो चुकी है और अभी तक हमने पोटास की पूर्ति हमारी लहसुन की फसल को नहीं की है, तो क्या अब हम दे सकते हैं? तो किसान भाइयों, अब ये देने का सही समय नहीं है। अगर जो आपकी लहसुन की फसल को 80 दिनों के बाद में पोटास की पूर्ति करते हैं, तो उसका जो 100% रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम पोटास देते हैं हमारी फसल को, उसके बाद कम से 15 दिन से 20 दिन लगते हैं हमारे पौधे को लगने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए। तो जब आपकी फसल 100 दिनों की हो जाएगी तब यह इसका काम शुरू करेगा, तो आपको एक 100% जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप किसान भाइयों, आप स्प्रे के माध्यम से आपकी लहसुन की फसल को पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में आप 80 दिनों की लहसुन की फसल हो चुकी है, तो आप 05234 जो आता है आप वह खाद दे दीजिए स्प्रे के माध्यम से, जिसमें आपको फास्फोरस और पोटास दोनों मिल जाएंगे। जो कंद की साइज को बढ़ाने के लिए फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाएगी और पोटास की पूर्ति भी हो जाएगी। 34% उसके अंदर पोटास होता है, तो आप वह दीजिए। और उसके बाद किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल यानी कि पहला स्प्रे हमने 0-34 का कर दिया, उसके बाद में आप 15 दिन बाद यानी कि 90 दिनों से 100 दिनों की आपकी लहसुन की फसल हो जाती हैं, उस समय आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। 2 बार अगर जो आप 0050 का स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल को पोटास की पूर्ति हो जाएगी किसान साथियों। क्योंकि हम ज़मीन से देते हैं तो पौधे में लगने में टाइम लगता है, और जब स्प्रे के माध्यम से अगर जो हम हमारी लहसुन की फसल को हरते हैं तो वह तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो आप इस प्रकार से भी आपकी लहसुन की फसल को पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अगर जो आपने पहले नहीं दिया है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो किसान साथियों, यह थी पोटास के बारे में संपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।